गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 89 करेंगे, डेटा 14 फरवरी। आज हम अपनी इस वर्कशीट में माटी वाली जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके अगले अंश को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर लिखेंगे। पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर हमें लिखना है अपने इस वाले अंश को पढ़कर। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। ठीक है, जिस घर में बैठी थी वहाँ से दूसरे वाले घर में चली गई, उसके सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हाल में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। ठीक है, यानी जिस नए वाले घर में गई थी उस घर में उन्होंने कहा कि भी कल और ज़्यादा मिट्टी लेकर आना, और मिट्टी लेकर आना, और उन्होंने उस इतना कहने के बाद उसे 2 रोटियां और दे दी। एक रोटी उसने पहले ही बांध ली थी, 2 यानी उसके पास कुल 3 रोटियां हो गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। अपने बूढ़े मतलब अपने पति के लिए ले जा रही है। ठीक है, और माटी वाली बुढ़िया का जो पति थे जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, यानी उनसे उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, तो उनके लिए भी वो रोटियां लेकर आती थी। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। अशक्त मतलब जो बिल्कुल ही बहुत बूढ़ा हो गया, जिसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची है, जिसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची है चलने फिरने की, उठने की, ऐसी। वह घर में वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। रसोई बनने का मतलब भोजन बनने का इंतज़ार करने लगता है, जो माटी वाली के पति हैं वो। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। ठीक है, उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितनी भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है अपने घर से, पूरा दिन माटा खान से माटी खोदने में, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम करना। ठीक है, ज़बरदस्ती काम करना या फिर बिना मजदूरी के काम करना। तो ये आज का हमारे वर्कशीट का अंश था। उसके बाद कुल 5 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माटी वाली को शहर से घर पहुंचने में कितना समय लगता था? तो कितना, लगभग 1 घंटा लगता था। अभी लिखेंगे इसका आंसर हम। दूसरा क्वेश्चन है, वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता। रेखांकित शब्द में से क्या अर्थ है कि वह डैश इंतज़ार करने लगता था। ठीक है, रेखांकित का मतलब है रसोई बनने का, तो रसोई बनने का मतलब है भोजन बनने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भोजन। वह भोजन बनने का इंतज़ार करने लगता था। नेक्स्ट है हमारा, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। यह जवाब किसका है? तो किसका है ये माटी वाली का जवाब है। इसका यहाँ से पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर हमारा 4th क्वेश्चन है, माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं, इसे नए वाक्य में प्रयोग करें। 5वां क्वेश्चन है, माटी वाली की दिनचर्या लिखिए। तो इनके क्वेश्चन आंसर एक बार लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, माटी वाली को शहर से घर पहुंचने में कितना समय लगता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, माटी वाली को शहर से अपने घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग ही जाता था। उसके बाद हमारा, हमने 2nd और 3rd क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उनके आंसर कर लिए थे। 4th क्वेश्चन करेंगे, माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं, इसे नए वाक्य में प्रयोग करें। तो बेगार शब्द का अर्थ होता है ऐसा काम जो ज़बरदस्ती और बिना मजदूरी दिए करवाया जाए। बेगार शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, बेगार करने से अच्छा है कि काम ही न किया जाए। ठीक है, यानी बिना मजदूरी या बिना मेहनतनामे या फिर बिना पारिश्रमिक मिलने से तो अच्छा है कि काम ही ना करो। ठीक है, क्यों बिना किसी उसके मजदूरी के मेहनत करनी है। तो इस तरीके से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, माटी वाली की दिनचर्या लिखिए। तो माटी वाली की दिनचर्या क्या थी? माटी वाली सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहती थी। वह रोजाना सुबह मट्टी लेने के लिए अपने घर से निकलती थी, फिर पूरा दिन माटा खान से लाल मिट्टी खोदती थी और उसे
शहर में घर घर पहुंचाती थी, उसे वापस अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। ठीक है, तो ये उसकी दिनचर्या थी माटी वाली की। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।